श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतांश स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। हस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविगलत्कल्पप्रशोनाव्रतो हस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्माण निर्व्याकुलम्। स्रस्त स्रस्त निबन्धने विवलशद्गोपीशः श्रावतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पग बंदन कियो सुनाशत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरो सुबैठिए पवन कुमार। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे। सभी से निवेदन है कि यथा स्थान शांति पूर्वक विराजमान हो जाए। सर्वप्रथम हमारे परिचित एवं परिचितानी जी अमर सिंह जी अब कथा इधर चल रही है पीछे नहीं है ना। मैया को सीधे हाथ में बैठाओ। हाँ इनके लिए माला जोड़ने वगैरह
श्री राधे। आइए 2 मिनट अपने मन को एकाग्र करने के लिए हम प्रभु नाम संकीर्तन उसके उपरांत भागवत प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सौभाग्य हम सबका जो आज कई वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षारत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि चर्चा तो 2 साल पहले से चल रही थी। बोले महाराज जब तक लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के उपरांत जैसी व्यवस्था बनी उसमें फिर व्यवधान आया, लेकिन ठाकुर जी की आज महती कृपा, यह वो शुभ दिन और आज बड़ा विशेष पर्व है। एक तो हमारे आराध्य देव ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव दिवस, आज ही के दिन निधवन में बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, जो बिहार पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। और आज ही के दिन हमारे राघवेंद्र सरकार का विवाह महोत्सव, बड़ा पावन पर्व है आज। तो आइए हम अपने मन को एकाग्र करते हुए कुछ क्षण कुछ समय प्रभु नाम संकीर्तन उसके उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे ताली सेवा करते हुए, मुंह से गाना है, हाथों से ताली सेवा करनी है। श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति सर्वेश्वर निकुंज निकुंजेश्वर श्री राधारमण बाधाहरण वाण कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके पठन पाठन से जीव के सभी कलमश नाश हो जाते हैं, उन प्रभु को नमन करते हुए, स्थान देवता ब्राह्मण देवताओं को नमन करते हुए एवं इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए, जिनके सानिध्य में यह आयोजन चल रहा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री सत्यानंदी महाराज को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, क्योंकि सद्गुरुदेव का वरदहस्त जब सर पे हो तो कथा करने का और कथा श्रवण करने का आनंद कुछ अलग होता है। तो आज बड़ी कृपा है हमारे अमर सिंह जादव जी के द्वारा एवं सपरिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसकी प्रातःकाल वेला में हम सभी ने बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रथम गणेश आदि सभी आवाहित देवताओं का पूजन किया हमारे आचार्य जी के द्वारा। उसके उपरांत हमने बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा, शोभा यात्रा, विशाल भव्य कलश शोभा यात्रा, और सही पूछा जाए तो इतनी लंबी यात्रा पहली बार हमने भी की है, क्योंकि बाजारों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगहों में घूम के निकल आते हैं, क्योंकि चला ही नहीं जाता है इतना, और चला भी जाए तो स्थिति ऐसी है कि अब अगर कह दिया जाए बोले नंगे पैर चलना है, चप्पल नहीं डालनी, पहनना नहीं, तो फिर और भी नहीं बिल्कुल चल पाते सिटी के लोग तो। लेकिन धन्य हो आप समस्त मातृशक्ति एवं हमारे बड़े बुजुर्गों को, जिन्होंने बड़े दिव्य भाव से इस शोभा यात्रा में भाग लिया, और हमारे परिवार के द्वारा, यजमान परिवार के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कहते हैं जहां भागवत होती है, जहां भागवत जी विराजमान हो जाएं, जहां बिहारी जी विराजमान हो जाए, वो दिव्य स्थान तीर्थ बन जाता है। और जिस तीर्थ में अवगाहन करने का, गोता लगाने का हम और आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बड़ी कृपा है मेरे बिहारी जी की आज दिव्य प्राकट्य उत्सव भी है, और इसी दिवस में आज हमको कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। और कथा किस लिए सुनी जाती है, क्यों सुनी जाती है, क्या लाभ प्राप्त होता है? क्योंकि हम संसारी जीव हैं। जब तक किसी चीज का कोई लाभ नहीं होगा तब तक हम उसका कोई महत्व नहीं समझते। महत्व तभी है बोले महाराज हम कथा श्रवण करने जाएंगे तो सही, लेकिन मिलेगा क्या? क्या होगा कथा श्रवण करने से? किसने सुनी थी कथा, किसने सुनाई, लेकिन इसका विविध जिसमें परिचय दिया गया हो। और हम आप जाने कितनी बार मिले हों, लेकिन जब तक एक दूसरे का परिचय नहीं है, देखा नहीं है, मिले नहीं है, एक दूसरे का परिचय, इंट्रोडक्शन नहीं लिया, तब तक हम एक दूसरे को महत्व नहीं देते। तो वही कह रहे हैं, जिस तरीके से हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं, इसी तरीके से किसी समय में नेमशारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हुए, उनके निमित्त श्रवण कराई थी भागवत। क्योंकि ठाकुर जी की जब कृपा हो और संतों का आगमन हो,
संत हमारे दरवाजे पे पधारे तो ये मान लो भगवान की महती कृपा है, क्योंकि संतों का दर्शन, संतों का आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और ये कब प्राप्त होगा? बोले कोट जन्म समत्वेन तदा भागवतम लभेत। एक जन्मे के नहीं, दो जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तभी हमें ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का या परिचित मुख्य परिचित बन के कथा श्रवण करने का या कथा में जाने का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं। हम समझते हैं बोले सहज में ही भागवत प्राप्त हो गई, बोले नहीं, ये बड़ी कृपा है। और इसका जीता जागता उदाहरण बड़े बुजुर्ग आज भी गांवों में हैं, तो उन्हें आप पूछना। कभी कभी कहीं कहीं किसी गांव में कोस 4 कोस पे जाके भागवत प्राप्त होती थी, लेकिन आज हम लोगों को बड़ी कहते हैं ये 2 ही तो गंगा है, एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में हमें गोता लगाने का अवसर जब प्राप्त होगा जब हम उस गंगा तक जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, सोरोंजी जाएंगे, काशी जी जाएंगे, तो हम उस गंगा में अवगाहन कर सकते हैं, गोता लगा सकते हैं। और उस गंगा में तो कदाचित ये भी भय रहता है अगर कहीं अंदर चले गए तो राधे राधे हैं? लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी है इसमें जितना लगाया जाए, जितना डूबा जाए उतना डूब सकते हो, लेकिन डूबने का भय नहीं है, मर नहीं सकते इसमें। इसमें तो तर ही जाओगे महाराज, हैं? जितना सुनोगे, जितना गहराई से डूबोगे इसमें, उतना ही आनंद प्राप्त होगा। और कदाचित हम बैठे रहे पांडाल में और ध्यान रहा कहीं और, तो यहाँ बैठने से या हमारे कथा कहने से फिर आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तो जब तक लाभ प्राप्त होगा जब दत्तचित्त होकर आपकी नजर यहाँ ठाकुर से मिली रहेगी, क्योंकि हम संसारी हैं, सही कई टेंशन रहते हैं। तो कहते हैं भागवत जी का प्रथम श्लोक आप मेरे साथ अगर आता हो तो बोले, ना आता हो तो नेत्र बंद करके ध्यान करें। प्रभु की परिचय दिया गया है। आखिर भागवत करती क्या है, क्यों सुनी जाए? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले आखिर प्रभु का स्वरूप क्या है? तो इस श्लोक के माध्यम से बताया है सुखदेव जी ने। बोले सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। और ये आज जो पहले दिवस की जो कथा होती है वो भागवत जी का प्रसंग नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई अगर स्वयं करे, अपने बारे में स्वयं परिचय दे, तो लोग कहते हैं बोले देखो तो सही। लेकिन ये 6 अध्याय की जो कथा है महात्म्य की, वो पद्म पुराण अंतर्गत गाई गई है। पद्म पुराण ने गाया है। बोले ये भागवत का महत्व क्या है, किसने सुनी भागवत, किसको सुनाई गई भागवत, किस लिए सुनी, किस समय सुनी, तो पद्म पुराण गा रहा है। भाई आपके परिचय बारे में कोई दूसरा व्यक्ति परिचय दे तो तब समझ में आता है, बोले हाँ फलाने व्यक्ति ये हैं। और जब तक जानकारी नहीं है तब तक आपके मध्य में चाहे कितने बड़े भी कोई संत बैठे रहे, चाहे कितने बड़े कोई विद्वान बैठे रहे, या कितना बड़ा कोई नेता बैठा रहे, बोले हम जानते ही नहीं तो राधे राधे या राम राम का एक ही। लेकिन होना तो ये चाहिए हम जाने या ना जाने के राम राम राधे राधे करने में कोई हर्ज नहीं लगता। लेकिन आज का समय वो हो गया है, बोले महाराज हमारा परिचय नहीं, हम करें क्या, हम बात कैसे करते, बोलते क्यों? तो कह रहे हैं बोले भगवान का स्वरूप क्या? बोले सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। और सत्य वो है जो कभी उसका विनाश नहीं होता। और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बोले महाराज ऐसे प्रभु को बोले कैसे हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनको प्रभु क्या हमने स्वरूप जाना, बोले सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। बोले करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति
विश्व का पालन और विश्व का लय, तीन ही काम तो परमात्मा के। बोले तापत्रय विनाशाय, बोले और क्या करते हैं? बोले तीन प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। बोले तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ही तो ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक दैनिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का होए नहीं व्यापार। ये तीन ही प्रकार के ताप तो हैं, दैहिक, दैविक, ये तीन ताप हैं। बोले इन तीन तापों का भी विनाश करते हैं परमात्मा, ऐसी है छवि। और महाराज बोले कौन है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, जो तीनों प्रकारों के ताप को नष्ट करने वाले हों और विश्व की उत्पत्ति लय करने वाले हों, बोले ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। बोले वयं नमः, बोले हम अकेले नहीं, बोले सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले तभी तो हम प्रणाम कर रहे हैं भले महाराज। लेकिन परमात्मा के तीन स्वरूप जैसे ही बताए हैं, बोले सत्य प्रकट रूप से रहता है, चित्त दिखाई नहीं देता, परंतु आनंद भी कभी दिखाई नहीं देता। आनंद तो केवल विषय महसूस करने का विषय है। हम लोग बात बात में कहते हैं बोले महाराज आनंद आ गया, आनंद आ गया, लेकिन आनंद कदाचित ये संसारी वस्तुओं में नहीं है। सुंदर पदार्थ कहीं खाने को प्राप्त हो गया, सुंदर भोजन प्राप्त हो गया, तो हम लोग कहते बोले बड़ा आनंद आया। बोले इन पदार्थों में आनंद नहीं है, इन भोजन में आनंद नहीं है, या डबलम के गद्दे पे विराजमान बैठकर आराम करने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर है। हम खोजते बाहर फिरते हैं, लेकिन कभी महसूस किया है? कभी बैठे हम, कभी चिंतन किया है? जब चिंतन करेंगे तब आनंद की अनुभूति होगी, हम महसूस कर सकते हैं। देखा है कभी हवा को? अब इस समय अगर कहीं से भी थोड़ी सी आ जाए तो बड़ी ठंडी लग रही है, तो कल लाल है, पीली है, नीली है, काली है, कैसी है महसूस किया? बोले केवल महसूस कर सकते हैं। बोले सर्दी में ठंडी हवा चल रही है और गर्मी में गर्म चल रही है, तो ऐसे ही आनंद तो अपने अंदर है। कस्तूरी मृग के नाभि में विराजमान होती है, लेकिन जब वो नाभि से फूटती है तो इतनी सुगंध आती है, तो वो वन वन भटकता है मृग। लेकिन हम भी वही आनंद के लिए बाहर खोजते फिरते हैं, लेकिन कभी विचार करें, अगर बैठ के देखें तो अपने अंदर ही आनंद प्राप्त होगा। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया है। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसे हैं सुखदेव जी जिनका नाली छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और वो नाल को कंधे पे डाल के निकल पड़े। तो उन सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। बोले महाराज जब व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे, बोले पुत्र 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 रुक जाओ, कहाँ जाते हो? तो वृक्षों ने जवाब दिया, बोले महाराज आप जिनको पुकार रहे हैं, बोले कभी इनके आप कितनी बार इनके आप पुत्र बने होंगे, ये तो वीतराग संत हैं, ये रुकने वाले नहीं है। तो ऐसे परम वीतराग सुखदेव जी को हम नमन करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, बोले महाराज ऐसा सत्संग हो जिससे हमारे कर्णों के कानों के लिए रसायन प्राप्त हो। कुशलः सोनको ब्रवीत, वेद शास्त्रों में पारंगत हैं सोनक जी, लेकिन उसी सभा में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। वहां परम सूत जी का आगमन हुआ तो सभी ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, वंदन किया। तो यहां प्रश्न उठता है, बोले महाराज
इनसे बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान हैं, लेकिन सबने खड़े होकर स्वागत क्यों किया? तो शास्त्र कहता बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। शास्त्र कहता है बोले कदाचित कोई धन में बड़ा हो तो उसे धनवान नहीं माना जाता, पद में बड़ा हो तो बड़ा नहीं माना जाता, बोले उम्र में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं माना जाता। बोले शास्त्र तो शास्त्रोक्त आज्ञा वही है, बोले जो ज्ञान में बड़ा है वही ज्ञान माने। तो सूत जी ज्ञानवान है, सबने खड़े होकर स्वागत किया। आज सूत जी से प्रणाम कर रहे हैं, बोले महाराज कुछ बताओ ना, कोई ऐसी चीज सुनाओ ना। बोले इधर उधर की बात नहीं, बोले मम कर्ण रसायन, बोले जो जाइए संसार की बातें सुन सुन के जो हमारे कान है ना वो सुप्त पड़े हुए हैं, इनमें कोई ऐसी औषधि ऐसा कथा ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए जिससे ये औषधि का काम करें, रसायन का काम करें। तो आज तो बड़ी और हम लोग कहते हैं, बोले बार बार बोले कह रहे महाराज जिन पे गुरु की कृपा हो जाए, और भगवान की कृपा और गुरु कृपा, तो गुरुदेव जब प्रसन्न हो जाएं तो उस बैकुंठ को दिला देते हैं। और गुरुदेव बैकुंठ कोई नहीं है, उस बैकुंठ वासी का रास्ता बता देते हैं आपको। लेकिन आज सूत जी कह रहे बोले महाराज आपने प्रश्न तो बड़ा सुंदर किया है, लोकहित की कामना छिपी हुई है इसमें। तो वो कह रहे बोले हम सब लोग इस संसार में पड़े हुए, बोले कब तक सुरक्षित हैं? बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। बोले हम सब लोग काल रूपी अजगर सर्प के गाल में विराजमान हैं। ये काल रूपी अजगर सबको डस रहा है, कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, सबका आना जाना लगा हुआ है। उस काल रूपी अजगर के हम सब लोग ग्रास बने हुए हैं। और सुरक्षित कब तक हैं? बोले जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। हम लोग सोचते हैं बोले महाराज क्या करें? बोले आप उन्हें जाना है, हमें तो नहीं जाना। लेकिन सोनकाद ऋषियों से सूत जी कहते बोले महाराज इस काल रूपी अजगर से बचना है, बोले तो एक ही काम करना है। बोले महाराज क्या? बोले हरि का स्मरण करो, हरि का चिंतन करो, नहीं तो ये काल सबको धीरे धीरे खाता चला जा रहा है, निगलता चला जा रहा है। बोले व्याधस्य चरणध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कहो काजातिर्विद्वारस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। शौनकाद ऋषियों से सूत जी महाराज बोले महाराज हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई विद्वान होना चाहिए। बोले व्याधस्य चरण, बोले कहने के लिए बोले महाराज जो उस व्याध ने भी परमात्मा को प्राप्त किया, ध्रुव बोले अगर ये सुना जाए कि बड़े बड़े अवस्था वालों को परमात्मा मिलते होंगे तो ध्रुव जी की अवस्था क्या थी? मात्र 5 साल की अवस्था में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। अबुल कारा महाराज अगर बड़ी अवस्था वालों को भगवान प्राप्त नहीं होंगे, बोले तो बोले जो पढ़े लिखे होते होंगे उनको भगवान प्राप्त होते होंगे। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है। बोले भगवान तो बोले गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था, आगे आप श्रवण करेंगे। लेकिन भगवान ने जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत चले आए, प्रसाद पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कहा गजेंद्र ने गोविंद, तो गो कहन पुकार पाया, बिंद तो गज का जब तक ग्रह का उद्धार कर दिया था तब मेरे प्रभु ने तुरंत उसकी रक्षा की। बोले काजातिर्व्याधुरस्य यादवपते, बोले अगर पढ़े लिखे को नहीं मिलते होंगे परमात्मा तो कम से कम ये तो हो ऊंची जाति में जन्म हो। बोले विदुर जी की जाति क्या थी? बोले यादव पत्री महाराज। और अरे अगर जाति वालों को नहीं मिलते होंगे तो बोले कम से कम ये तो मिलते होंगे कोई सुंदर हो, रूपवान हो।
तो कहते बोले महाराज कुब्जा का क्या रूप था, इस कुब्जा पे भगवान ने कृपा की, तो बोले रूपवान नहीं दे सकते। बोले तो बोले कम से कम धनवान तो देखते होंगे, बड़े बड़े धनवान हो उनके यहाँ परमात्मा पधारते। बोले नहीं। बोले किम सब दाम नो धनम, उस सुदामा जी पे क्या धन था, कोई सुदामा जी धनवान नहीं थे, लेकिन मेरे प्रभु ने उनको अपने हृदय से लगाया, अपना मित्र बनाया और यहाँ तक अपने बराबर के सिंहासन पे बिठाया। तो कहते बोले महाराज तो आखिर परमात्मा प्राप्त किसको होते हैं? बोले भक्त्या तुश्च केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। मेरे प्रभु तो केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं। और कह रहे हैं बोले महाराज एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, उसी कथा में देवताओं को आगमन हुआ। देवताओं ने सुना कि राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, क्यों ना हम इस कथामृत का पान करें जाकर के। तो उन्होंने जब कहीं जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो देवता स्वर्ग से स्वर्ग का अमृत एक कलश में लेकर आए और आकर के कहने लगे बोले महाराज बोले को सुधा को कथा लोके, महाराज सुधा कुंभम गृहीत देवम तत्र जहासो। जहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, वहां सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए। उन्होंने कहा बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी बोले परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले तो आप क्यों करा रहे हैं? बोले इनको श्राप लगा हुआ है और ये कथा श्रवण करके मुक्त हो जाएंगे, कथामृत पान कर रहे हैं। बोले तो आप एक काम करो ना, इनको श्राप लगाए, हम स्वर्ग से अमृत लेके आएंगे, ये अमृत पान करें, ये अमर हो जाएंगे और ये कथामृत आप हमको पान कराओ। जैसे ही देवताओं ने कहा बोले ये कथामृत हमको पान कराओ, तो सुखदेव जी विचार करने लगे। बोले देखो तो सही देवताओं को, बड़े स्वार्थी है। अरे कम से कम कथा पांडल लगा हुआ है, कथा में लोग बैठे हुए हैं, तो आकर के आप भी बैठ जाओ, हम सुनाने को मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन केवल हमको ही पान कराओ। बोले ऐसा तो संभव नहीं, और वो भी बोले अदला बदली कर लो महाराज। बोले फ्री में थोड़े ही है, हम आपके लिए कथामृत स्वर्ग का अमृत लेके आए, आप हमको कथामृत पान कराओ। तो सुखदेव जी विचार करने बोले को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर्महा। बोले अदला बदली तो बराबर की में होती है महाराज। एक कांच हो और एक मणि हो तो उसकी बराबरी कैसे हो सकती है? बोले स्वर्ग का अमृत है कांच और भागवतामृत है मणि। बोले ये दोनों बराबर का सौदा नहीं है। तो अभक्तास्तांश जायः नन्दविज्ञा कथामृतम। आज देवताओं को अभक्त समझकर सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले आप इस कथामृत के अधिकारी नहीं हैं। बोले इस कथामृत को तो जिज्ञासु पिपासु वही श्रवण कर सकता है, वही प्राप्त कर सकता है, जो आप भक्त नहीं है, अभक्त हैं। बोले अदला बदली का कोई दुकानदारी चल रही है? अरे आप आए हैं, कथा श्रवण करते हैं, लेकिन जैसे कि है बोले महाराज। और तुलसी बाबा तो कहते भी हैं, बोले सुर नर वरुण सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और ये देवता हमेशा से स्वार्थी रहे, इनको जरा सा लगे अगर किसी को कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो सबसे पहले कोई न कोई विघ्न करते हैं। बोले कहीं प्राप्त हो ना जाए। और इंद्र का सिंहासन हमेशा हिलता डुलता रहता है। वही कहने जैसी अभक्त समझकर इनको यहां से विदा कर दिया। तुम्हारा आज इनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले देखो तो सही, आज सुखदेव जी ने हमको कथामृत पान नहीं कराया, और जैसे ही कुछ समय बाद इन्होंने सुना कि 7 दिन के उपरांत राजर्षि परीक्षित का मोक्ष प्राप्त होके बैकुंठ को गमन हुआ है, तो आज इन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के एक तराजू लगाया। बोले महाराज ऐसा क्या था कथामृत में, और हमारे स्वर्ग के अमृत में क्या नहीं था जो हमको वापस कर दिया? तो आज जैसी का बोले आज ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू को लगाया, एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ के पलड़े पे सभी शास्त्रों को रखा, सभी धर्म ग्रंथों को रखा, लेकिन भागवत जी का पलड़ा फिर भी नीचा रहा। बोले जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से।
स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर सत्संगत सुख के वाटों से। बोले जग का बोले सब कुछ रख दो, लेकिन सत्संग का थोड़ा सा समय आपको बहुत जीवन में उत्थान प्राप्त करा सकता है। तो नीचे तो वही रहेगा जिसमें वजन होगा, भारी होगा। अरे बड़ी कृपा है। सूत जी बोले महाराज, बोले तो कम से कम ये कथा आगे किसने सुनी, किसको सुनाई? तो कहते हैं इस कथा का प्राचीन समय में सनकाद ऋषियों ने ब्रह्मर्षि नारद जी को सप्ताह श्रवण कराई। अब सुखदेव जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज नारद जी तो कभी एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, आखिर ऐसा संयोग बना कहां? और सनकादिक ऋषि कभी कहीं निकलते नहीं है। ये तो ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में सबसे पहले है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं और इनका जीवन है बोले कथा मात्रिक जीवनम, केवल केवल कथा, केवल ओनली कथा। एक भाई कथा कहता है, 3 भाई बैठकर कथा श्रवण करते हैं। अगर कहीं सत्संग हो रहा है तो 4 भाई बैठ के श्रवण करते हैं, लेकिन कथा के बगैर, सत्संग के बगैर ये रह नहीं सकते। तो सूत जी कहते बोले सुनो ऋषियों, बोले क्यों? बोले महाराज एक बार 4 भाई सनकाद महर्षि भगवान के दर्शन करने के लिए सत्संग की इच्छा से गए। बोले कहां? बोले वहीं बद्रिकाश्रम। जो लोग गए होंगे बद्रिकाश्रम दर्शन किया होगा, बद्री विलास विशाल क्षेत्र में बड़ा दिव्य स्थान है। और कहते बोले वहीं 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, तभी कहते बोले वहां महाराज नारद जी का आगमन हुआ। और जैसे ही नारद जी को उन्होंने बड़े खिन्न मन से देखा, तो जैसे ही अब देखते ही देखते उन 4 ने एक साथ कहा, बोले ब्रह्मर्षि नारद जी आप इतने खिन्न मन से, उदास मन से कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बड़े परेशान से दिखाई देते हैं। तो जैसे ही कहा, बोले कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज कहा, बोले महाराज कुछ तो बताओ। तो नारद जी कह रहे, बोले क्या बताऊं? मैं दर्शन की लालसा से तीर्थों में निकला, बोले इस पृथ्वी लोक पे भ्रमण करके आऊं, लेकिन चारों तरफ गया, लेकिन कहीं भी कोई शांति नहीं मिली। बोले कहां? बोले महाराज मैं पुष्कर गया, काशी गया, सेतुबंध, रामेश्वरम गया, अलग अलग तीर्थों में घूमा, लेकिन कहीं भी कोई शांति नहीं मिली। बोले बोले तो महाराज लेकिन कहीं अगर कुछ भी स्थान कोई ऐसा प्राप्त हो जाता जहां कुछ सत्संग होता, लेकिन नहीं, लोग अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी मतलब में मस्त हैं, कोई किसी के पास बैठता नहीं, कहीं धर्म नहीं है, कोई सत्य बोलता नहीं है। बोले सत्यम नास्ते तबह शौचम दयादानम न विद्यते। बोले ना कोई सत्य बोलता है, न दया है, न दान है, न पवित्रता है। आप बस अपनी अपनी मस्ती में मस्त लगे हुए हैं। तो बोले महाराज कम से कम कोई कहीं तीर्थों में गए होंगे, कहीं तो अच्छा लगा होगा। बोले महाराज कहीं नहीं, तीर्थों की भी अपवित्र मर्यादाओं को भंग कर दिया है लोगों ने। अरे तीर्थ में जाना चाहिए भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, लेकिन आजकल तो भीड़ मची हुई है, भीड़ चाल मची हुई है। बोले सब एक जहां जा रहे हैं सब इकट्ठे जा रहे हैं। बोले कहां? बोले महाराज आप तो बद्रिकाश्रम में जाना है। और बद्रिकाश्रम नहीं, बोले बद्रिकाश्रम तो बहुत जा रही है, बोले अब वृंदावन जाना। वृंदावन भी कुछ दिन गए, उसके बाद महाराज अब तो दूसरी जगह। बोले कहां? बोले इधर चलते हैं एमपी में, माँ भगवती के दर्शन करेंगे, पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। लेकिन कहीं भी धीरे धीरे मन टिकता नहीं है, लगता नहीं है। बोले कोई सत्य नहीं बोलता है, झूठ की बराबर झूठ में लगे हुए हैं। सत्यम नास्ति तबह शौचम। और जब हम एक बार को धर्म कर्म करें या न करें, लेकिन सत्यता जीवन में धारण अवश्य करें। वो थोड़ा बहुत सत्यता धारण करते भी, लेकिन जो बची थोड़ी बहुत रह गई, इस मोबाइल जब से आया तब से लोग और झूठ ज्यादा बोलने लग गए हैं। बैठे हैं घर पे और बता रहे हैं, बोले महाराज पिनाट से बोल रहे हैं, बाजार में खड़े हुए क्या करें। तो सत्य बोले। तो नारद जी कह रहे, बोले कहीं भी कुछ सत्यता नहीं दिखाई दिया।
और तुलसी बाबा ने तो वैसे भी कह दिया बोले महाराज जीने के हैं 4 दिन, जीने के हैं 4 दिन और बाकी है बेकार दिन। हैं? लोग गाते हैं ना, जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन। तुलसी बाबा कहते हैं बोले तुलसी या संसार में देखो नयन पसार, 7 दिवस में 3 कम मंगल बुध इतवार। इस पूरे संसार में कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता, बुध नहीं दिखाई देता, इतवार किसी का विश्वास नहीं रहेगा। बोले 7 दिवस में भी 3 कम है महाराज, 4 ही तो बचे। तो आज कह रहे बोले महाराज अब तो संसार में भ्रमण करते करते बस एक ही बात देखी मैंने तो, बोले क्या? बोले मात पिता बालकन ने बुलाए उधर भरणे सोई सीख सिखावे। बोले बेटा कैसे भी पेट पालने का, पेट भरने की विद्या सीखो, बाकी और कुछ करना नहीं है। और संसार में अगर यही चीज चलती रही तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। हम अपने बच्चों को जीवन में संस्कार अवश्य दें, और संस्कार हम कब दे पाएंगे? जब संस्कार स्वयं में होंगे। हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, हम सभी यहाँ पे हिंदू बैठे हुए हैं, है ना? हाथ उठा के बताएं, सब हिंदू है ना? सभी हिंदू हैं? हाथ उठाने में तो संकोच हो रहा है। अच्छा कितने घरों में गीता का पाठ होता है? गीता का पाठ देखो केवल एक हाथ उठा रहा है, सब हिंदू हैं? एक सामने भी उठा रहे हैं। स्वयं करते हैं या बच्चों को कराते हैं? हैं? स्वयं करते हैं, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए हम सनातन हमारा तभी तक जीवित रहेगा, जब ही सनातन जी आगे चल पाएगा, जब हमारे बच्चों के हाथ में गीता होगी, हमारे बच्चों के हाथ में रामायण होगी। हम पाठ करते चले आ रहे हैं, अगर हम पाठ करते हैं तो बच्चों को साथ बिठाओ। हम मना नहीं करते कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत पढ़ाओ। इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो अपने सनातन की जागृति की आवश्यकता है, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे, तभी तो आगे बता पाएंगे।